गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही निर्मल दिन है। हमको इस पूर्णिमा पर पितृदेव को भी प्रसन्न करना है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त करना है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल भाद्र पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भाद्रपद मास का अंतिम दिन होता है। इसके बाद अश्विन माह का आरंभ हो जाता है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है क्योंकि पूर्णिमा तिथि का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है और इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। भाद्र पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है। इस पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन के बाद से पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा का लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जिनको करने से घर में सुख शांति के अलावा सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विन माह की अमावस्या यानी कि 16 दिनों तक मनाया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन खिलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख शांति और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस साल पितृपक्ष 20 सितंबर से आरंभ हो रहे हैं और यह 6 अक्टूबर को अमावस्या तिथि पर समाप्त होंगे। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म नहीं करते तो उन्हें पितृ दोष लगता है। तो पितृ दोष से बचने के लिए आज हम आपको एक उपाय बताएंगे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो इसके लिए भी एक उपाय आपको बताएंगे। पितृदोष को हमारे धर्मशास्त्र में सबसे बड़ा दोष बताया गया है और पितृदोष को मृत्यु दंड पितृदोष भी कहा जाता है। जिन पर पितृदोष लगता है उनके जीवन में हर कार्य में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। जिन पर अपने पितरों की कृपा नहीं होती है उन्हें देवी देवताओं की भी कृपा नहीं प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान इत्यादि अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन आपको क्या करना है कि पितरों की जो तस्वीर है उनको आपको चंदन की माला पहनानी है, सफेद चंदन से आपको तिलक करना है और पूर्णिमा तिथि के दिन पितरों को खीर भी आपको अर्पित करनी चाहिए। ध्यान रखें, खीर बनाते समय ध्यान ये रखना है कि उसमें इलायची, केसर, शक्कर, शहद मिलाकर आपको बनानी है। इसके बाद गाय के जो गोबर का जो कंडा आता है उस कंडे से आपको उसमें अग्नि जलानी है और उसके बाद पितरों को 3 पिंड बनाकर आपको आहुति देनी है। इसके बाद पंचबली भोग भी लगाया जाता है जिसमें गाय, कौवे, कुत्ते, चींटियां और देवों के निमित्त प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद फिर ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए और ध्यान रखिए श्राद्ध वाले दिन भोजन में प्याज, लहसुन और का इस्तेमाल ना करें। आज के दिन आपको प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही तामसिक चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा 2021 का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार 20 सितंबर 2021 यानी कि कल सोमवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रातः 5:58 से शुरू हो रही है और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समापन 21 सितंबर 2021 को प्रातः 5:24 पर होगा। ध्यान रखें, ये सोमवती पूर्णिमा है और इसका हमें लाभ उठाना है और साथ ही साथ हमें पितृ देवताओं को भी प्रसन्न करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद पूर्णिमा के इस संयोग पर करने वाला बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष से राहत मिलती है, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है और माता लक्ष्मी से जुड़ी जितनी भी जीवन में धन संबंधित परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाती है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के स्वामी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में पूर्णिमा बेहद पवित्र मानी जाती है। इस दिन दरवाजे पर आने वाले व्यक्ति जो भी गरीब है उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना भी शुभ होता है। ऐसा करने से चंद्र ग्रह से संबंधित जो भी दोष है
वो सब दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में मायूसी है, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है या आपके जीवन में शीतलता नहीं है, शांति नहीं है, तो आपको आज के दिन चंद्रदेव का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज के दिन आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है जिसमें शुद्ध जल भरना है, उसमें थोड़ी सी चीनी डालना है, थोड़ी सी शक्कर डालना है या गुड़ भी डाल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको काले तिल डालना है। अब इस जल को आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको चढ़ा देना है। ध्यान रखें आप कहाँ पे चढ़ाएंगे, हो सके तो आप नैऋत्य कोण में ये चढ़ाएं। नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम का कोना है, अगर वहां पर जल चढ़ा सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो आप दक्षिण की दिशा की तरफ ही आपको मुख रखना है और आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और पितृदेव से अपने जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करनी है, और जो भी आज तक जितनी भी गलतियां हुई है उनके लिए क्षमा मांगनी है। जाने अनजाने में आपने कई गलतियां की होगी, उसके लिए भी आपको क्षमा मांगनी है और उनका आशीर्वाद सदा बना रहे और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए, इसकी आपको प्रार्थना करनी है। ये हो गया पितरों को प्रसन्न करने का उपाय। अब आपको पूर्णिमा की इस शीतलता वाली रात में आपको माता लक्ष्मी का भी उत्कृष्ट आशीर्वाद प्राप्त करना है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का आसान सा उपाय आपको करना है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। झाड़ू केवल हमारे घर से गंदगी नहीं हटाती बल्कि दारिद्र्यता को भी दूर करती है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करना है। आपको आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में यानी कि ईशान कोने को आपको साफ करना है और अब आपको एक नई झाड़ू लेकर के आना है, या तो आप ऐसी झाड़ू लें जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ उसका इस्तेमाल आप आगे भी करने वाले हैं। उसको आपको साफ करना है, स्वच्छ करना है। उसके बाद आपको घर के उत्तर पूर्व कोने में आपको लाल आसन में या लाल कपड़े पे आपको उस झाड़ू को रखना है। और अब आपको क्या करना है, आपको आपके हाथ में एक लाल डोरा लेना है, कलावा लेना है और ओम श्रीम नमः का जाप करना है। 108 बार जाप करना है और उस नाड़े को आपके हाथ में रखना है। उसके बाद आपको 3 कलावे लपेट करके एक गांठ बांध करके उस झाड़ू के हैंडल पर आपको लगा देना है। उसके बाद आपको हल्दी से तिलक करना है, कुमकुम से तिलक करना है और साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है और उसमें एक चुटकी हल्दी भी आपको डाल देनी है। ध्यान रखें झाड़ू के ऊपर थोड़े से आपको साबुत चावल आपको डालने हैं, हो सके तो पुष्प भी आपको रखना चाहिए। इसके बाद आपको झाड़ू को प्रणाम करना है, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और साथ ही साथ आपके घर में गरीबी है या धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करने की प्रार्थना करना है। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करना है। ध्यान रखें झाड़ू ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां पर आपकी नज़र ना पड़े। अगर नज़र पड़ रही है तो आप ऐसा करें कि रात में उस झाड़ू के ऊपर कोई सा भी कपड़ा आप बिछा दें, शुद्ध ही कपड़ा होना चाहिए। और अगले दिन आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले उठ करके माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है, झाड़ू को स्पर्श करना है और उसके बाद इस झाड़ू को आपको आपके घर के रसोई घर से आपको निकालना शुरू करना है और फिर आप पूरे घर में झाड़ू निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि दरिद्रता गरीबी सब दूर हो जाएगी और मन में आपको ऐसा भाव रखना है झाड़ू निकालते हुए कि आपके घर से जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो धन संबंधित में आड़े आ रही है, वो सब दूर हो रही है। माता लक्ष्मी का मन ही मन में स्मरण करना है। बड़े आसानी से ये उपाय हो सकते हैं, लेकिन भाव और श्रद्धा के साथ ये उपाय आपको करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।